सरकार से जनता को क्या मांगना है? शिक्षा मांगना है, स्वास्थ्य मांगना है, इंडस्ट्री मांगना है। इस देश का जो नागरिक है उसको हिंदू को मुसलमान को चढ़ाने में मजा आ रहा है, मुसलमान को हिंदू को चढ़ाने में मजा आ रहा है। तो इस देश में जो भी दशा खराब है उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, इस देश की जनता। हमारे शरीर में 1.5 किलो बैक्टीरिया है, 1.5 किलो बजा जाएंगे, सब निकाल के दिखाओगे तो यहाँ पे समझ गया। हम लोग जो भोजन करते हैं ना, उन्हीं के बदौलत, उसी के भरोसे हम लोग क्या करते हैं, मुंह से कुछ काट देते हैं तनी मनी और ढकेल देते हैं जो उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद 95% मुसलमानों को काफिर का मतलब नहीं पता है। 95% काफिर का मतलब ही नहीं पता। रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब, कुरान में तो लिखा ही है, रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब, सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी। ये रामचरितमानस की लाइन है, सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी। उमा, शंकर भगवान माँ पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती जी, वो लोग दुनिया में अभागे हैं जो प्रभु का त्याग करके विषय में उलझे हुए हैं, मेटेरियलिज्म में उलझे हुए हैं। वही इस्लाम कह रहा है, जो आफाक में गुम है वो काफिर है, जो दुनिया में गुम है, नमाज पढ़ रहे अंदर बाहर ध्यान है कि कोई जूता ना उठा ले जाए, भूल गए कितनी रकात पढ़े नहीं पढ़े, सजदा किए कि नहीं किए, पौसिन दिमाग है। एक आदमी कह रहा है ठुक्का ही नहीं रहा। अच्छा, एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो और एक कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूं। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानो कि संघर्ष क्या होता है। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई। मतलब तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूँ और सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूँ बस। और मैं देखता हूँ कि जो देश का अच्छा तबका है, मतलब अच्छा इन सेंस की जो बड़े पब्लिक डीलिंग से अलग वर्ग है, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो सीधे पब्लिक डीलिंग में नहीं है, उनको एक सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। शिक्षक हैं, ये बहुत घबराते हैं चुनाव लड़ने से, लेकिन आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जनता, अब मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग हैं, जो पटपटगंज की जनता है, वो बड़ा अच्छा, मतलब ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो लोग मिल रहे हैं कि टीचर के रूप में मिल रहे हैं, बाकी तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। तो मुझे अगर पटपटगंज की जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है तो यहाँ के भारत के बहुत सारे शिक्षकों के लिए, बहुत सारे डॉक्टरों के लिए, बहुत सारे उन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी जो सोचते हैं कि राजनीति में आपको जनता समर्थन नहीं करती। एकदम करती है, बिल्कुल करती। वही अंट संट खा लेंगे तो बैक्टीरिया से सुस्त हो जाएगा। दूध तरीके दुगा खैले हो, लूज मोशन चालू, तब दवाई खाइएगा तो होश में लाएगा दवाइया बैक्टीरिया से, उठ जो, आगे से नहीं खाएगा तेल मसाला, चल 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 उठ जा उठ जा, कहना हम घुस जाएंगे तो काम पाचन करते थे, ढक तेल मसाला खा ले हम ना, तो दूसरा डोज खाइएगा, डॉक्टर कहेगा सुबह शाम खाइए, फिर जाके बैक्टीरिया को मनाएगा, ये बाप उठ जा, कमजोर ना हो जाए तो दही आएगा, उठ जा कहेगा, लेकिन ठीक पक्का तेल मसाला नहीं खाएगा ना, फिर गुस्से आ जाएगा। तो 2-3 डोज जाएंगे तो मनाएगा, बाबू भैया बाबू ने उठ जा, वही खा के उठाएगा। तो हमारे शरीर में भी क्या है, बैक्टीरिया है। तुम ज्योग्राफी नहीं पढ़े होगे तो तिब्बत को कैसे तुम समझोगे? पठार, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, रिसोर्स है ही नहीं, क्लाइमेट टफ है, ऑक्सीजन बिना अगर आम आदमी चला जाए तो मर जाए, कौन लड़ेगा तिब्बत के लिए? लेकिन कुवैत के लिए सब लड़ने के लिए तैयार है। पूरा वेस्ट आके कुवैत के पीछे खड़ा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने देंगे। किस कंट्री से दोस्ती रखनी है? रशिया यूक्रेन के साथ चाहे जितना बदतमीजी करे, पुतिन को नाराज नहीं करना है, क्योंकि तेल दे रहा है सस्ते दामों पे, पुतिन को नाराज नहीं करना है। किससे दोस्ती करनी? चीन के साथ हमारे चाहे जितने मतभेद हो जाए, चाहे जितना मनभेद हो जाए, हम उससे मतभेद नहीं कर सकते। जाओ बाहर बाजारों में देखो, साइकिल की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना की साइकिल इस वक्त मिल रही है। खिलौने की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना के खिलौने मिल रहा है। आधी से ज्यादा हमारी बाजार उन्होंने कब्जा कर रखी है। हमारे बिजनेसमैन उन्हीं का सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। अगर आज हम चाइना में बैन लगा दें, इंडिया में सिविल वॉर हो जाए, कभी युद्ध खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म। अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए टोटल तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्स कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होगा और रिसोर्स कम होगा तो युद्ध होगा ही होगा। अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन, कहते हैं कि सहारा में ऐसा हुआ, सहारा डेजर्ट में, एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए। शेर, चीता उता, ये सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए। हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध क्यों होता है? युद्ध का जो मेन मुख्य कारण ये है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से, डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। सारा ही खेल डिमांड और रिसोर्स का है। युद्ध पूंजीवाद के लिए, कैपिटलिज्म के लिए इस्लाम से बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं। कैपिटलिज्म का दुश्मन है इस्लाम। क्या बदनामी करते हैं उसकी। कैपिटलिज्म को अगर किसी से चिढ़ है तो इस्लाम से, बाकी उन्हें किसी से चिढ़ नहीं है। क्यों चिढ़ है भाई? औरत को पर्दे में कर दोगे, फिर फ्रांस का जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो कौन खरीदेगा? तो फ्रांस तो बुर्के के खिलाफ बोलेगा ही। बुर्के का सबसे बड़ा मूवमेंट कहां चला? फ्रांस में। फ्रांस ने बैन लगा दिया बुर्के पे कि बुर्का नहीं पहनोगे। और फ्रांस ने क्या नारा उठाया कि अरे हमारी लिबर्टी, हम ये बुर्का तुम्हारा अरब कल्चर का है।
बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम सही है। बुर्का अरब कल्चर का है, तो बोले अरब कल्चर की ड्रेस फ्रांस में नहीं चलेगी, क्योंकि ड्रेस किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। खाना किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। मौलाना लाहौल मियां कैसी बातें कर रहे हो? हमारा धर्म खत्म पड़ जाएगा। बोले कहां लिखा है धर्म? दिखाओ, दिखा ही नहीं पाए। कपड़ा और खाना धर्म का हिस्सा थोड़ी है, कपड़ा और खाना ज्योग्राफी का हिस्सा है। लेकिन सोचो उसके पीछे क्या खेल था। फ्रांस किसके लिए फेमस है? कॉस्मेटिक के लिए। अब अगर औरतें बुर्का पहनना शुरू कर देंगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को धक्का लग जाएगा। ज्योग्राफी, कल्चर, फिर ऑस्ट्रेलिया ने उस मुद्दे को पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमसे ज्यादा बैक्टीरिया गाय भैंस में है सब, इसलिए देखिए ना, भूसा, पत्ती, लकड़ी कुछ और दीजिएगा सब पचा जाएगा, भूसा उसा सब पचा जाता है। हम लोग में वो बैक्टीरिया उतना ढीठ बैक्टीरिया नहीं है। उतना ढीठ रहते तो हम लोग ठीक है नहीं है, कुल पेड़ पत्ता खा जाते हैं हम लोग, खा के कुल खत्म कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे वेराइटी के खाते हैं हम लोग, नमक लेके घूमते, पतैया पे छिड़क के खा गया। आज जो कोचिंग के प्रति गुस्सा लोगों में है, कोचिंग के प्रति जो क्रोध है लोगों में, वो बहुत हद तक जायज भी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट को पता नहीं कमी कहां है, स्टूडेंट को पता नहीं कमी कहां पे है। 98% कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाती है, सिलेबस टाइम पे पूरा करती है, सिलेबस टाइम पे पूरा कर देंगी, टेस्ट सीरीज करवा देंगी, मेंटरशिप भी करवा देंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है।